हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या चल रहा है? सर मैथ्स चल रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे गुड इवनिंग। आज बेटा अपना नया चैप्टर रहने वाला है। कौन सा? एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। क्या रखा है आज हमने? न्यू चैप्टर है। क्या है आज मेरे बच्चे? न्यू चैप्टर। क्या नाम है? एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम। चलो जल्दी से एक बार गुड इवनिंग लिखेंगे सभी मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है बेटा आपकी अपने स्टार्ट क्लासेस में मेरे प्यारे बच्चों। संजना कुमारी गुड इवनिंग बेटा। रिया कुमारी, श्रेयांश वर्मा, अनमोल चौरसिया, आयुष सिंह, श्रीजा पांडे, रथव, ठीक है, अभिजीत, तेज प्रताप जी गुड इवनिंग, श्रद्धा रॉय। चलो एक बार जल्दी से लिखेंगे सभी बच्चे गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? जल्दी से करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में करेंगे जल्दी से गुड इवनिंग। वी आर प्रेजेंट हियर। चलो शाबाश। आशीष शुक्ला जी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तेज प्रताप जी गुड इवनिंग है बेटा फिर से एक बार। अमन कुमार, आयुष, सूर्यांश, मोहिनी, अनमोल चौरसिया गुड इवनिंग मेरे बच्चे। उज्जवल झा जी गुड इवनिंग। अभय कुमार, परमेश्वर सिंह गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलो आज हमारा रहने वाला है बेटा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। एरिया किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं और पेरीमीटर क्या होता है, समझेंगे जरा मेरी बातों को। एरिया के साथ, किसके साथ? एरिया के साथ समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करा जाए? से यस या नो, जल्दी से बताओ। ओके, ध्यान से बातों को सुनेंगे और समझेंगे। एरिया, और अपनी कॉपी में नोट भी करते चलना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, न्यू चैप्टर डालेंगे। चैप्टर का नाम डालेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। लो स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल से। इससे क्षेत्रफल से मेरे बच्चों बातों को ध्यान से सुनना। मैं अभी भी कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा इजी है पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है? किसी आकृति के अंदर के भाग का माप क्षेत्रफल कहलाता है। किसी आकृति, आकृति का मतलब ध्यान देंगे, कहता है जैसे कि ये है एक बॉक्स है, त्रिभुज है, ये है, इनके जो अंदर का भाग होता है, एक टेबल ले लीजिए या आप ग्लास ले लो। सपोज दैट आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, पानी पीने वाला ग्लास लिया, एक बोतल ली, उसके अंदर का जितना भी खाली एरिया होता है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्या चीज़? ये जितना भी आपको खाली एरिया नज़र आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रफल कहते हैं। द मेजर ऑफ द रीजन inside the shape is called area. In other words, the amount of space a shape occupy is its area. क्या कहा? यानी कोई आकृति जितनी जगह घेरती है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये पेन है,
अगर मैंने इस पेन को यहाँ रखा तो इसने जितना एरिया कवर करा, इसने जितना एरिया कवर करा उतना हमने क्या कह देंगे कि सर ये इसका एरिया है। ठीक है, सपोज दैट जैसे कि मैं इस वाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, ठीक है, इस डिजिटल बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, तो मैंने जितना एरिया कवर करा है तो हम क्या कहेंगे, सर ये आपका एरिया है जितने में आप हमें नज़र वाइट बोर्ड नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, क्या कहता है, किसी भी आकृति के अंदर के भाग का माप क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कोई आकृति जितनी जगह घेरती है, जैसे क्या इस डायग्राम को बनाने के लिए इसने कितना स्पेस घेरा, इसने कितना स्पेस घेरा, सर्कल ने, इस ट्राइंगल ने कितना स्पेस घेरा, इस रेक्टेंगल ने जितना स्पेस घेरा, इस स्क्वायर ने जितना स्पेस घेरा, उसको हम एरिया कहते हैं, यानी क्षेत्रफल कहते हैं। अब बेटा एरिया के ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ध्यान से अपनी कॉपी में सेम डायग्राम बनाएंगे और सेम शेप्स बना करके लिखना है। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर बेटा जिसको हम कहते हैं हिंदी में वर्ग, क्या कहते हैं, वर्ग। इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं बेटा, एकदम बराबर होता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। रेक्टेंगल जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसके अंदर बेटा दो साइड बराबर होती है, ये वाली लाइन इस वाली साइड के इक्वल होती है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। इसीलिए यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है बी और एच। क्या लगता है, बी और एच क्या लगता है, 2 ब्रैकेट में एल प्लस का बी भी लगाते हैं। ठीक है, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज, त्रिभुज में क्या लगता है 1/2 बी और एच, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो ये वाली साइड इसकी हाइट होती है, ये वाली साइड इसकी बेस होती है, इसीलिए 1/2 बी एच हम लगाते हैं। थर्ड है हमारे पास वृत्त। सर्कल, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखेंगे बेटा, सर्कल के अंदर एक त्रिज्या होती है, क्या होता है, रेडियस। एक डॉट होती है, डॉट से बिंदु तक को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हाफ सर्कल को त्रिज्या कहते हैं, फुल सर्कल को सर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई इसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, इसको कहते हैं, ध्यान से देखेंगे, इसे कहते हैं पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी वैल्यू होती है पाई की, 22/7। एक बार इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे शेप्स को, सभी बच्चे कॉपी में नोट करो, फिर उसके बाद में आपको एक बार फिर से ये वाली बातें समझाता हूँ। शाबाश, जल्दी से नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अपनी कॉपीज के अंदर, जल्दी से सेम डायग्राम बनाओ। शाबाश, ओके बेटा जल्दी से नोट करेंगे। गुड इवनिंग बेटा पुनीत, गुड इवनिंग बेटा मिष्टी, तेज प्रताप, रौनक कुमार, जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे बेटा। नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखेंगे। धैर्य प्रताप जी, चलो शाबाश। प्रशांत यादव जल्दी से नोट करेंगे, तेज प्रताप, उत्कर्ष, मोहित, नी, ओके। कार्तिक बेटा जल्दी से नोट करो, आर्यन,
बिल्कुल राइट करेंगे बेटा, शाबाश। जल्दी से करेंगे, शाबाश। ओके ओके, चलो इतनी चीज़ें क्लियर है। क्या हमने पढ़ा अभी? हमने पढ़ा एरिया। क्या पढ़ा अभी तक हमने? एरिया। जल्दी से बनाओ, चलो शाबाश, जल्दी से बनाओ, शाबाश। शाबाश। ओके डन। चलो ये क्या है बेटा? ये सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। एक बार बेटा ये फॉर्मूला मेरे साथ दोबारा देखेंगे सभी बच्चे। देखो स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर में कितनी साइड होती है सर? 4 साइड होती है। तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। ठीक है, हम 4 की जगह पे क्या लिखेंगे? सिर्फ एक्स स्क्वायर। रेक्टेंगल क्या होता है? बी और एच, हाइट एंड बेस। तो क्या लिख देंगे? बी और एच। ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या होता है? 1/2 बी एच, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। ये जो बी एच है ना बेटा, इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान आएगा, ध्यान रखना अगर यहाँ पर वैल्यूज होती है तो। हम ये चीज़ें ना बेटा जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तो इनको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर्कल के पास। सर्कल में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और पाई की वैल्यू अभी मैंने कितनी बताई थी? 22/7। कितनी? 22/7। ओके, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे। अब देखो मेरे बच्चे, पेरीमीटर, परिमाप किसे कहते हैं? ध्यान से समझ लेना। जो आपका घर है, आप अपने घर के बेटा क्या लगा रहे हो? चारों बाहर बाहर से चक्कर लगा रहे हो। तो आप क्या करते हो? सर हम परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सर हम अपने मंदिर की या घर की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो परिक्रमा को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। जब हम बेटा किसी चीज़ के बाहरी सिरे का नापते हैं, ऐसे 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 ऐसे, तो हम इसका क्या निकालते हैं? सर इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे बच्चे? पेरीमीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे बेटा? पेरीमीटर निकालते हैं। ध्यान से देखेंगे क्या कहते हैं परिमाप के लिए। किसी आकृति की सीमाओं की कुल लंबाई परिमाप कहलाती है। ठीक है, यानी आकृति के चारों ओर घूमने पर जितनी दूरी तय होती है वह परिमाप है। आकृति के चारों ओर घूमने पर जितना एरिया आपने कवर करा वो आपका परिमाप कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे पहले ट्राइंगल के साथ। ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? a + b + c। क्या होता है? a प्लस पेरीमीटर, a + b + c। ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या होता है? पेरीमीटर में बेटा 4 × s, क्योंकि इसके अंदर कितनी
4 साइड होती है, तो क्या कर लेंगे सर, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। इन चारों को ऐड कर लो या 4 से बेटा एस को डिवाइड कर लो, सॉरी मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डिवाइड की। ठीक है, क्या कहा? पेरीमीटर में, स्क्वायर में क्या होता है, जो आपका ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या कहता है? ऑल साइड आर इक्वल कहता है व्हेन एस लेंथ ऑफ ईच साइड। एस का मतलब यहाँ पर क्या है? लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रेक्टेंगल की तरफ। ये आपका रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अंदर याद करो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 2 ब्रैकेट का L प्लस का P, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है पेरीमीटर में, ये वाली साइड, इस वाली साइड, ये वाली साइड, चारों साइड क्या होती हैं? 2 बोथ साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल। कहता है वेयर L लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B बर्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, P का मतलब बर्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ कहते हैं जिसको। आगे बढ़ते हैं सर्कल के अंदर। पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है? 2 पाई आर। एरिया में क्या था? पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर में 2 पाई आर। कहता है कि वेयर रेडियस ऑफ द सर्कल, और आर क्या रिप्रेजेंट करता है? रेडियस ऑफ द सर्कल, बिंदु से लेकर के सिर्फ एक कोने तक। चलो इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, सेम डायग्राम बना करके, सेम शेप्स बना करके, जल्दी से, शाबाश, जल्दी से नोट करो बेटा इसको भी। शाबाश। बेटा जल्दी नोट करो, शाबाश। ओके, ओके बेटा, शाबाश। ओके, दैट क्लियर। जल्दी से नोट करो बेटा, पेरीमीटर का सवाल सभी बच्चे अपनी कॉपीज में नोट करेंगे। गुड, इनफ टाइम मिलेगा बेटा नोट करने का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखना। शाबाश। चलो, क्या ये वाली बातें आपको क्लियर है? पेरीमीटर एक बार जल्दी से बताएंगे, यस या नो? नोट हो चुका है? दैट्स क्लियर, शाबाश। मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे,
बेटा अपनी कॉपी में डायग्राम्स भी क्रिएट करने हैं साथ के साथ। ओके बेटा तेज प्रताप, जितने बच्चे लेट आते हैं टाइम पर आया करो बेटा, टाइम पर आने की कोशिश करा करो बच्चों। जल्दी से बताओ। जैस्मिन, प्रिंस, अभिनव, श्री, शिवराज, बताओ बेटा। अरहन, अभिनव बेटा, चलो शाबाश। पेरीमीटर एंड एरिया, क्या नाम है चैप्टर का? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर, एरिया, या फिर हम कहेंगे एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। हिंदी में कहते हैं, देख लो एक बार, हिंदी में क्या है? क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। अब हम थर्ड पॉइंट पर की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है आयतन। आयतन में क्या होता है? कौन कितनी जगह घेरता है बाहरी के साथ। ये रहा आपका आयतन। क्या था? आयतन। ध्यान से देखेंगे मेरे साथ में एक बार फिर से। आयतन किसी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है, क्या कहा? किसी वस्तु के इनसाइड में जितना स्पेस होता है, जिसे हम 3D स्पेस, उसे आयतन कहते हैं। ठीक है, यह केवल त्रिवियामी मतलब 3D शेप्स में होता है। कैसे होता है ये बेटा? 3D शेप्स में। जैसे यहाँ पे शेप्स देख सकते हो, फिगर देख सकते हो, वॉल्यूम देख सकते हो, एंड इसका नेम आप देख सकते हो। जैसे क्यूब, क्यूब कैसे नज़र आता है? अगर हम क्यूब बनाते हैं ऐसा 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 ऐसा, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्यूब। जैसे कि आपने देखी होंगी आइस क्यूब्स, क्या? बर्फ के छोटे छोटे वर्गाकार के टुकड़े, वो आइस क्यूब कहलाती हैं। ठीक है, इसमें कितनी साइड नज़र आती है सर? 1 2 3। कितनी साइड है? 3, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? A3, A की पावर 3। A का मतलब क्या है? साइड ऑफ द क्यूब। आगे है बेटा क्यूबॉइड। कौन सा है? क्यूबॉइड, जिसको भी हमने आयत कहा था। ये कैसे नजर आता है? LBH, 3D शेप में। कौन से शेप में? 3D शेप में। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? L × B × H। L का मतलब लेंथ होता है, B का मतलब वर्थ होता है, H का मतलब हाइट होता है, इसलिए हम लिखते हैं LBH। ठीक है, नोट करो इसको कॉपी में जल्दी से, शाबाश। इसके आगे बढ़ना है। शाबाश, जल्दी से नोट करो। बेटा जल्दी से। ओके,
शाबाश बेटा, जल्दी से नोट करो। पेरीमीटर हो गया अपना, एरिया हो गया, वॉल्यूम करना है। दैट्स क्लियर, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, जल्दी से पहले इसको नोट कर लो सभी बच्चे अपनी कॉपीज के अंदर। बिल्कुल बेटा, राइट है। ठीक है, ये वाली साइड क्लियर है, तो आगे बढ़ा जाए। से यस या नो? ओके। ठीक है, आगे देखेंगे। तीन और क्या देख रहे हैं बेटा? 3D शेप्स देख रहे हैं, किसके? वॉल्यूम के। टाइम मिल रहा है नोट करने का आपको बेटा, अच्छे से बनाना है, इसीलिए मैं इनफ टाइम दे रहा हूँ आप सभी को। अपनी कॉपी के अंदर पूरी शीट अच्छे से बनानी है जैसे यहाँ पर लिखी हुई है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना इनफ टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन 3D शेप ही बनाना है कॉपीज के अंदर। देखो कौन कैसे दिखता है, आपके बर्थडे की टॉपी जैसा। इसके अंदर क्या होता है? एक एच होता है और एक आर होता है, नीचे एक सर्कल है। तो इसका क्या हो जाता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या फॉर्मूला हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर का मतलब रेडियस है, एच का मतलब हाइट है, और एल का मतलब है स्लैंट हाइट। ठीक है, इसको एल कहेंगे, पाई आर एल। एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट। सेकंड है, ये थर्ड। फोर्थ है सिलेंडर, घर का सिलेंडर नहीं, ये वाला सिलेंडर। इसके अंदर भी आर होता है और एक एच होता है, तो क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। दो बार आर क्यों है? क्योंकि एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है। आर का मतलब रेडियस, एच का मतलब हाइट। ओके, आगे देखते हैं स्फीयर। स्फीयर का मतलब जो पूरा एक सर्कल होता है उसको स्फीयर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। एक मेरा बच्चा होता है हेमिस्फीयर, अर्धगोला। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेलन, इसे कहते हैं शंकु, इसे कहते हैं गोला या वृत्त, इसे कहते हैं अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सेम शेप्स को बनाओ और जल्दी से कॉपी में नोट करो। गुड बच्चे, शाबाश।
जल्दी करेंगे बेटा। ओके, दैट्स क्लियर बेटा। जल्दी नोट करो बच्चों। दैट्स क्लियर, नोट इट ऑल। जल्दी से बोलेंगे यस या नो। आदर्श साहू जल्दी बताओ बेटा। रिया कुमारी, संजना कुमारी बताओ बेटा। श्रेयांश, अनमोल चौरसिया, आयुष, अभिजीत, जल्दी बोलो बेटा। आपकी कमेंट्स पे नज़र है मेरी। चलो जल्दी से बनाओ, सेम ऐसा बनाओ, जल्दी से कंप्लीट करो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। जल्दी करो, शाबाश। दैट्स क्लियर, शाबाश। ओके बेटा, सभी बच्चे 3D शेप्स के साथ में बनाएंगे इसको, ऐसा कोई भी नहीं बनाएगा, ठीक है। 3D शेप्स बनानी है साथ में, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये वॉल्यूम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितने भी बेटा ये फॉर्मूलाज लिखे हैं ना, आपको याद करना है। क्वेश्चन भी आ सकता है फॉर्मूले में से, इस चीज़ का ध्यान रखना। जल्दी से करो। लो फर्स्ट वाला भी दिखा देता हूँ, जिस जिस बच्चे का नहीं हुआ है देख लो टेबल को अच्छे से।
शाबाश। ओके, लो बेटा। ओके, जल्दी करो, आगे बढ़ना है, जल्दी करो बच्चों। चलो आगे बढ़ा जाए, अब बातों को समझेंगे। चलो ध्यान से देखेंगे अब मेरी तरफ, व्हाइट बोर्ड पे जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल में जो अभी तक आपने लिखा है इसका यूज क्या होता है। देखो, इस चीज़ों से जो अभी बेटा आपने पढ़ा, एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, अब इन तीनों चीज़ों को मेरी तरफ देख करके समझेंगे। देखो यहाँ पर एक रूम बना हुआ है बेटा, एक रूम है, ध्यान से समझेंगे। एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम ऑफ अ रूम, एक ही कमरे की हम तीनों चीज़ें निकालेंगे, एरिया भी निकालेंगे, पेरीमीटर भी निकालेंगे और वॉल्यूम भी निकालेंगे। इसका माप देख लो और इसका सूत्र देख लो। एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणा में चौड़ाई लगाएंगे, क्या, इसकी लेंथ और इसकी बर्थ कितनी है, क्या चीज़, इसकी लेंथ कितनी है और इसकी बर्थ कितनी है, हम ये लगाएंगे। अगर इसी का परिमाप निकालना हो तो लंबाई चौड़ाई प्लस का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखो क्या निकालनी हो, अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो 2 ब्रैकेट का L प्लस का भी निकालना पड़ेगा। लंबाई के साथ जैसे क्या, लंबाई कितनी है 5 और 3, लंबाई और चौड़ाई इन दोनों को आपस में कर देंगे तो 2 ब्रैकेट का 5 और 4 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू में 18। तो इसका परिमाप कितना निकल के आ जाएगा सर, 18 परिमाप निकल के। अगर वॉल्यूम निकालने के लिए कहते हैं लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, L B H, 3 गुना में 4 गुना में 5, 3 4 जा 12, 4 5 जा 60, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है तो मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मीटर क्यूबिक, 60 मीटर क्यूबिक, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 मीटर क्यूबिक, क्योंकि मीटर को मीटर से भी मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 60 मीटर क्यूबिक आ जाएगा। ये क्या था, एक एरिया था, एक परिमाप था और तीसरा आयतन था किसी कमरे का निकालने का। सेम एज इट इज, इसको कॉपी में नोट करो जल्दी से। जल्दी नोट करेंगे, शाबाश, गुड बेटा, जल्दी नोट करो। गुड बेटा, शाबाश।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्या क्या देखा, एक बार दोबारा चीज़ों को समझेंगे मेरे साथ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। चैप्टर का नाम क्या था बेटा? ध्यान से समझेंगे एक बार। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम। एरिया का मतलब क्या? कौन सी चीज कितना एरिया कवर कर रही है। पेरीमीटर, बाहर बाहर से चक्कर लगाना। क्या करना? बाहर बाहर से चक्कर लगाना। वॉल्यूम मतलब कितना उसके अंदर स्पेस है। क्या है? किसी वस्तु के अंदर या किसी शेप के अंदर कितना स्पेस है। आगे देखो, एरिया का क्या था? ध्यान से समझेंगे दोबारा से। क्या हो रहा है? एरिया क्या था? किसी आकृति के अंदर के भाग का माप क्षेत्रफल कहलाता है। किसी भी आकृति के अंदर का जो भाग था वो आपका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि x का स्क्वायर, ABH, 1/2BH और आपका πr स्क्वायर। ये था आपका एरिया। द मेजर ऑफ द रीजन कहते हैं कि शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, कोई आकृति जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। सेकंड वाला क्या देखा आपने? पेरीमीटर। पेरीमीटर में क्या था? किसी आकृति की सीमाओं की कुल परिमाप कहलाती है लंबाई। यानी आकृति के चारों ओर घूमने पर जितनी दूरी तय की जाती है वह परिमाप कहलाता है। सपोज दैट इस सर्कल के आप कितना घूमे हो, इस रेक्टेंगल के आप कितना घूमे हो, इस स्क्वायर में आपको कितना टाइम लगा चक्कर कंप्लीट करने में, और इस ट्रायंगल में कितना टाइम लगा एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था आपने? सर इसके बाद देखा हमने वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या था सर? 3D शेप्स थी। क्या था? किसी वस्तु के अंदर जितनी जगह होती है, कोई भी शेप आप कितनी जगह उसके अंदर रख सकते हो। जैसे वाटर बॉटल है, क्या कहा? वाटर बॉटल। अगर खाली है, अगर आपने वाटर बॉटल को टेबल पे रखा तो उसने जितनी जगह घेरी वो क्षेत्रफल कहलाएगा। आपने उसको पूरा ऊपर से लेकर के इसके ऐसे 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 मेज़र करा तो वो आपका पेरीमीटर कहलाएगा। आपने उसको पूरा फिल कर दिया पानी से, वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है, 3D शेप में होता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, क्यूब का क्या होता है? a की पावर क्यूब। क्यूबॉइड में क्या होता है? LBH, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। ठीक है, कौन के अंदर क्या होता है? 1/3 πr स्क्वायर L है या H है, ये चीज देख लेंगे। ठीक है, सिलेंडर में क्या होता है? πr स्क्वायर H। सिलेंडर का आप शेप देख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर 2 सर्कल होते हैं। एक स्फीयर का मतलब गोला, 4/3 πr क्यूब। एक होता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में कितना होता है? 2/3 πr क्यूब। हेमिस्फीयर का मतलब बेटा, स्फीयर का मतलब पूरा सर्कल, हेमिस्फीयर का मतलब हाफ सर्कल। आपने कटोरी देखी होगी, वो आपकी हेमिस्फीयर कहलाती है, अर्धगोला कहलाती है। अब 2 कटोरियों को आपस में जोड़ दो तो वो पूरा सर्कल बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा, और स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा। तो क्या इतनी सारी बातें आप सभी को क्लियर है? से यस या नो। तो इसके बाद क्या देखा था हमने इसके बाद एक रूम के एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि तीनों आइडेंटिटीज को हम कैसे सिंगल वन में पुट कर सकते हैं। एरिया के लिए क्या होता है? लंबाई गुणा का चौड़ाई। परिमाप के लिए कर रहा हूँ बेटा, रुक जाओ। 2L मल्टीप्लाई L प्लस का B, लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई देखो L की यहाँ लिख लेंगे, इसको कहते हैं लंबाई।
बी को लिख लेंगे, बी को कहते हैं हिंदी में चौड़ाई, किसी भी मकान की कितनी चौड़ाई है। एच का मतलब होता है उसकी ऊंचाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई। तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखेंगे, ठीक है। और जो इसके बाकी के क्वेश्चंस है या थोड़ी सी जो समझने की बात है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये जितने भी छुट्टी वाले होते हैं टेंशन मत लिया करो, आपको जाना होता है आप क्लास छोड़ के जा सकते हो बेटा, छुट्टी अपने टाइम पर ही होगी, ठीक है। आपको जैसे वॉशरूम जाना है, हैंड वॉश करना है, तो आप करके आ सकते हो, क्लास यहीं रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी की मुलाकात फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू थैंक यू एंड गुड नाइट।